हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पॉली एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे IERT प्रयागराज। ठीक, IERT प्रयागराज 2026 जो फॉर्म डेट है वो आ चुके हैं। ठीक, IERT पॉलीटेक्निक का, IERT प्रयागराज, सॉरी, IERT प्रयागराज जो डिप्लोमा कराता है 3 ईयर का। ओके, 3 ईयर का जो डिप्लोमा कराता है उसको फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। कब से कब तक है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कब से कब तक डेट है, कब से शुरू हुआ। ठीक, जो कि पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है पूरे एशिया में, कह लीजिए कि पूरे भारत में। ठीक, पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र कॉलेज है जो IERT प्रयागराज, IERT प्रयागराज मात्र एक ऐसा कॉलेज है जो अपना एग्ज़ाम, जो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम सब कुछ खुद से लेता है। इसका कोई बोर्ड नहीं है, इसका कोई बोर्ड नहीं है। खुद का खुद में बोर्ड है। अपना खुद एग्ज़ाम लेता है, सेमेस्टर का भी, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम भी खुद लेता है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है OMR शीट पे। और एग्ज़ाम होने के बाद ये पेपर देता नहीं है, अपना पेपर लीक नहीं करता है कभी, कभी भी नहीं। पेपर अपना ले लेगा OMR शीट, उसके बाद पेपर सब जमा कर लेता है। पहले आइए हम इसको बता दें कि कब कब तक है, तो उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या कैसे IERT का। ठीक, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, जो स्टार्ट डेट है 5/2/2026। ठीक, अभी कल से शुरू हुआ है, आज 6 है इसमें, कल से शुरू हुआ है। स्टार्ट डेट 5/2/2026 और जो इसकी लास्ट डेट है 5 फरवरी। ठीक, 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट होना शुरू हुआ है और लास्ट डेट है इसका 30/4/2026। ठीक, मतलब कि 30 अप्रैल 2026 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद जो लास्ट डेट पेमेंट, ठीक, 30/4/2026 वही है जो लास्ट डेट है, वही पेमेंट करने का भी डेट है। तो कोशिश करेंगे कि इसके बीच में ही आप इसको भर लीजिएगा, क्योंकि इसकी डेट बढ़ती नहीं है। जीकअप का डेट तो बढ़ जाता है, इसका डेट जो है बहुत कम ही चांस रहता है कि आगे बढ़ जाए कि और बच्चे भर ले। ठीक, तो आप कोशिश करिएगा इसके बीच में ही आप भर लीजिएगा, बहुत टाइम दिया है। ठीक, फरवरी अप्रैल तक रहेगा इसका, 30 अप्रैल तक डेट रहेगा। तो आइए हम IERT के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कि जैसा कि मैंने बताया कि ये अपना कभी ना पेपर लीक करता है, ना ये कभी कुछ नहीं बताता है। ठीक, अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इसका OMR शीट में, सिर्फ प्रयागराज में ही सेंटर इसका रहता है। अब तो सुनने में आ रहा है कि कहीं वाराणसी भी बन रहा है सेंटर इसका, अयोध्या लखनऊ भी बन रहे हैं सेंटर, लेकिन ज़्यादातर प्रयागराज में ही सेंटर रहता है। अगर आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप 30 अप्रैल से पहले ही भर लेंगे। और सबसे बेस्ट डिप्लोमा अगर माना जाए तो सबसे बेस्ट डिप्लोमा ये कराता है IERT। ठीक, IERT सबसे बेस्ट डिप्लोमा। अगर जो IERT से डिप्लोमा करिए 3 ईयर का, तो समझ लीजिए उसकी नौकरी फिक्स है, प्राइवेट नौकरी फिक्स है उसकी। क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर में इतना इतना कंपनियां आती हैं, IERT में इतनी कंपनी आती हैं। ठीक, जो कि बच्चों को ले जाते हैं 6 से 8 लाख तक, 7 लाख 8 लाख तक प्लेसमेंट देती हैं। ठीक, पर एनम 1 साल का, महीने का नहीं बता रहा हूँ, 1 साल का है। महीने का तो IIT का भी इतना नहीं है। ठीक, तो 1 साल का जो है 7 से 8 लाख तक इसका प्लेसमेंट है पर एनम। तो आप कोशिश करिएगा IERT से आप डिप्लोमा करिए 3 ईयर का। और ब्रांच के बारे में बात करें तो सबसे अगर बढ़िया ब्रांच मानी जाती है तो इलेक्ट्रिकल। ठीक, जो इसमें ब्रांच सबसे बढ़िया मानी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो है इलेक्ट्रिकल। ठीक, सबसे बढ़िया ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मानी जाती है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है तो आप अच्छा से अच्छा रैंक लाइए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पा जाएंगे। ठीक, और गवर्नमेंट में भी इसका बहुत मांग है इलेक्ट्रिकल का, और प्राइवेट में भी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, JEE बन सकते हैं। उसके बाद रेलवे में ALP भर सकते हैं, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट पर डाल सकते हैं। RRB JEE, काफ़ी JEE, स्टेट JEE, सेंट्रल JEE का आते हैं, वो आप भर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी जो ब्रांच मानी जाती है IRT में, वो मैकेनिकल।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है सिविल इंजीनियरिंग। ये तीन ब्रांचेस हैं जो आईईआरटी में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। अगर आप आईईआरटी से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप ये सबसे पहले नंबर तो ये कोशिश करेंगे लेंगे। अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये फिर ये, ठीक। एक चीज़ और, अगर जिसको गवर्नमेंट में ही जाना है, उसको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट ही करना है, गवर्नमेंट जेई बनना है, या रेलवे में जाना है जेई बनना है, अदर स्टेट का जेई बनना है, एई बनना मतलब सॉरी जेई के लिए, तो आप सिविल ब्रांच लीजिए, ठीक। जो गवर्नमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट नौकरी, वो सिविल ब्रांच लेंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट सिविल ब्रांच रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ निकलती है वैकेंसी, तो वो सिविल ब्रांच के लिए ज़्यादातर निकलती हैं, ज़्यादातर सिविल ब्रांच के लिए। अगर 1000 पोस्ट है उसमें तो 500 पोस्ट सिर्फ 500 600 पोस्ट जो हैं सिविल ब्रांच की रहेंगी। उसके बाद उसे 500 जो बची होगी उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन दोनों को आता है। और 1000 ब्रांच में, ठीक, 1000 अगर पोस्ट आई है, 1000 अगर पोस्ट आई है तो इसमें से 500 तो सिविल ब्रांच का हो जाएगा। उसके बाद जो 500 बचेगा, ठीक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों का हो जाता है, ठीक। इसी 500 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का दोनों का हो जाता है। अब आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिविल का कितना मांग है, ठीक। तो अगर आप गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिविल ब्रांच लेंगे, ठीक। आप सिविल में, अगर आपको प्राइवेट ही करना है, केवल प्राइवेट जाना है, तो आप मैकेनिकल लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट में जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, और अच्छी अच्छी कंपनियाँ थी मैकेनिकल वालों को ले जाती हैं, ठीक। तो आप मैकेनिकल लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे, गवर्नमेंट के लिए सिविल ब्रांच लेंगे। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस हार्ड है, तो आप लोग अच्छे से भरिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। और अच्छे से कॉलेज लीजिएगा। आईआरटी आप अगर आप आ गए तो बहुत बेस्ट है। और जो 10th पेयरिंग है वो भी भर सकते हैं, वो भी भरें। जो तैयारी कर रहे हैं 1 साल से या फिर पास हो गए हैं वो भी भर सकते हैं। इसमें 10th के बाद ही भरा जाता है। तो आप इसका फॉर्म डालिए और आईआरटी से डिप्लोमा करिए, अपने करियर को अच्छा से अच्छा बनाइए, ठीक। क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, इसका जो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन देता है, किस टाइप का, कोई आज तक देखा नहीं। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं वही बता सकते हैं, वही देखें। आज तक और कोई इसका क्वेश्चन तक नहीं देख पाया है कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें वो अपना पेपर वो ले लेता है, मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक। ये अपना एग्ज़ाम लेगा, पेपर ले लेगा, OMR शीट ले लेगा, ठीक। OMR शीट पेपर सब जमा करा लेगा और कुछ नहीं देता, अपने बिल्कुल लीक नहीं होने देता। तो इसीलिए इसमें एक सिस्टम और है कि जैसे कि ये सब्जेक्ट से मैथ से एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ ले, पूरे से पूछ ले, फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछेगा। एक एक चैप्टर से 8 8 9 10 10 10 सवाल पूछ लेता है। मैं इसका एग्ज़ाम दिया हूँ, हमको पता है। हमने यहाँ से किया नहीं डिप्लोमा, हमको चाहिए था इलेक्ट्रिकल, हमको मिल रहा था मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ठीक। जब मैं काउंसलिंग में गया तो ऑफलाइन इसका काउंसलिंग भी होता है, ठीक। आपको कॉलेज में बुलाएंगे और कॉलेज में बुलाने के बाद आपकी रैंक देखेंगे, आपके रैंक हिसाब से फिर आपको बताया जाएगा कि आपको ये ब्रांच मिला है, ठीक। तो जब हमने काउंसलिंग में गया तो हमको बताया गया कि मेरी रैंक कितनी थी, और उसके बाद मेरा जो क्या कहते हैं कि ब्रांच, ठीक, हमको अलॉट हुआ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। तो हमने फिर नहीं लिए, हमने जीकअप का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें मेरा अच्छा खासा रैंक था। तो हमने इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक। मेरा फाइनल है, एक सेमेस्टर है, उसके बाद मेरा फाइनल हो जाएगा, ठीक। 6 सेमेस्टर बाकी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए था, तो इसलिए हमने आईईआरटी से नहीं किया। तो कोशिश करेंगे आप लोग को अगर मिल रहा है मैकेनिकल भी, ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन ले लीजिएगा अगर प्राइवेट करना हो, ठीक। प्राइवेट में बहुत जॉब है मैकेनिकल वालों का। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आई होगी। तो जो जो नए चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। उसके बाद चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। और वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक। तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मैं बताता रहूँगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। ठीक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।